हाय गाइस, दिस इज चुन्नू सानी गाइस। आज मैं ये मारुति स्विफ्ट का है, पेट्रोल है, तो आज मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ गाइस। सर्विस कैसा करने का और सर्विस से रिलेटेड सब बताऊँगा, क्या क्या चेक करने का, चेक पॉइंट क्या होता है। तो गाइस कीप ऑन वॉच माय वीडियो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन गाइस। तो गाइस जो भी मेरा वीडियो वॉच कर रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे रिक्वेस्टिंग है उन लोगों से। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि सर्विस पॉइंट क्या क्या होता है, क्या क्या चेक करना रहता है, कि ताकि हमारी सर्विस करने के बाद गाड़ी किधर ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। कि ऐसा नहीं गाड़ी इधर से सर्विस करके दिया और रास्ते में गाड़ी ओवर हीट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, या ब्रेक में आवाज़ है, या कुछ और इशू है, या 2 दिन के बाद गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रहा है, या कल नहीं स्टार्ट हो रहा है। ऐसा कुछ गाड़ी से रिलेटेड नहीं आना चाहिए जब भी आप सर्विस करो कोई भी गाड़ी का। तो गाइस मैं आपको सर्विस पॉइंट क्या होता है दिखाता हूँ। व्हाट इज़ द सर्विस, सर्विस क्या है। तो आज मैं सर्विस के बारे में बताऊँगा गाइस, और सर्विस के ऊपर ही वीडियो बनाऊँगा। तो गाइस अभी ये कोई मेजर सर्विस नहीं है, एक्चुअली ये नॉर्मल सर्विस है। तो सबसे पहले क्या करने का, गाड़ी स्टार्ट करने का। भी मैं स्टार्ट करता हूँ गाड़ी। तो गाड़ी का स्टार्टिंग चेक करने का, और स्टार्टिंग चेक करने के बाद चेक करने का कि क्लस्टर मीटर में कोई लाइट तो इंडिकेशन नहीं कर रहा है। तो अब इसमें कोई लाइट इंडिकेशन नहीं आ रहा है। सीट बेल्ट का है, मैं सीट बेल्ट लगाया नहीं हूँ, तो सब चेक करने का। तो कोई लाइट इंडिकेशन नहीं है। और उसके बाद में क्या करने का, हॉर्न दबा के चेक करने का। और उसके बाद में गाइस चारों पावर विंडो ऑपरेट करके चेक करने का। तो ओके है, देख सकते हैं लेफ्ट साइड का, फ्रंट लेफ्ट का। तो गाइस ऐसा स्टेप बाय स्टेप चारों चेक करने का, चारों पावर विंडो चेक करने का। उसके बाद में मिरर चेक करने का, मिरर ऑपरेट करके चेक करने का। मिरर वर्किंग कंडीशन में है, तो सब चेक करने का गाइस, स्टेप बाय स्टेप सब चेक करने का, क्या क्या वर्किंग कंडीशन में है। उसके बाद में एसी चेक करने का। एसी का जितना स्पीड होता है सब वर्किंग कंडीशन में नहीं। देखो अभी मैं फर्स्ट पे रखा हूँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सब के सब स्पीड चेक करने का। सब स्पीड वर्किंग कंडीशन में चाहिए। उसके बाद में एसी चेक करने का, एसी ऑन ऑफ करके चेक करने का, ब्लोअर चेक करने का, सब चेक करने के। ब्लोअर का स्पीड बताता है, और ये इससे कंप्रेसर ऑन हो जाता है। तो लाइट इसमें आ रहा है कि नहीं, अभी लाइट ऑफ किया, ऑन हो गया। उसके बाद में गाइस ये हजर दबाने का, हजर दबाने के बाद सब लाइट दिखने का, इसमें चल रहा है कि नहीं, क्लस्टर मीटर में दिखा रहा है कि नहीं। उसके बाद में गाइस ये रूफ लाइट है, रूफ लाइट वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, ऑन है, अभी ऑफ किया, ऑन। सब गाइस स्टेप बाय स्टेप सारा सब चेक करने का, पूरी गाड़ी चेक करने का। उसके बाद ये वाइपर वाटर स्प्रे चेक करने का। अभी आप देख सकते हो वाटर स्प्रे चेक कर रहा हूँ। वाटर स्प्रे अगर ऊपर नीचे है तो सेट करने का। हेडलाइट ऑन करके चेक करने का, फॉग लैम्प चेक करने का। अभी सब फॉग लैम्प चालू किया, हेडलाइट चेक चालू किया हैं, इसको अपर डिपर मारने का। अपर डिपर ऑन ऑफ करके देखने का, सब चेक करने का। जो सर्विस का सिस्टम होता है
तो बेसिक सर्विस होता है, नॉर्मल सर्विस होता है, मेजर सर्विस, लेकिन ये नॉर्मल सर्विस है, बेसिक नहीं है, नॉर्मल है ना, मेजर भी नहीं है। तो यहाँ से ऑन करने का फॉग लैंप, तो अभी ऑन किया हूँ मैं। ब्रेक लाइट, रिवर्स लाइट चेक करने का, ब्रेक 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 ओके है गाइस, तो सब चेक करने का। तो गाइस सब लाइट में चेक कर लिया, आप देख सकते सब लाइट चालू है, प्रॉब्लम वगैरह। ये मिरर का ब्लिंकर चेक करने का, सब वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, सब वर्किंग कर रहा है। तो गाइस डिक्की ओपन करके चेक करने का, ओपन हो रहा है कि नहीं, और ये फ्लैप, फ्यूल फिलर का फ्लैप चल रहा है कि नहीं, ओपन हो रहा है कि नहीं, सब चेक करने का गाइस। तो देख सकते हैं डिक्की ओपन हो गया है, और फ्यूल फ्लैप देखता हूँ, पेट्रोल का जो फ्यूल फ्लैप आता है वो ओपन हुआ है कि नहीं, तो आपको दिखा सकता हूँ। और डिक्की है बराबर ऊपर रुकना चाहिए, और डिक्की में क्या क्या है वो चेक करने का। नहीं तो क्या कस्टमर वाले बोलेगा ये है वो है, सब चेक करने का गाइस। और गाड़ी पूरी चेक करने का, उसकी गाड़ी डैमेज है अनडैमेज है चेक करने का। तो आपको दिखाऊंगा, इसमें स्टेपनी है और ये नीचे जैक है, और व्हील पाना टूल्स नहीं है गाइस, इसमें व्हील पाना टूल्स नहीं है। तो देख सकते हैं फ्लैप भी ओपन है, बंद हो रहा है कि नहीं, बराबर ओके है। डिक्की में बंद किया, डिक्की भी चेक करने का, बराबर बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो गाइस सर्विस के टाइम पे किलोमीटर का रीडिंग चेक करने का, मीटर के अंदर सब क्लस्टर मीटर में लाइट ऑन है कि नहीं है, सब इंडिकेशन चेक करने का, और फ्यूल गेज बराबर चल रहा है कि नहीं वो चेक करने का, फ्यूल गेज बराबर चल रहा है कि नहीं वो चेक करने का। आप देख सकते सब वर्किंग कंडीशन में है। और उसके बाद में टेम्परेचर चेक करने का, इसका टेम्परेचर गेज वो चेक करने का, सब चेक करने का, स्टेप बाय स्टेप सारा चेक करने का। तो गाइस यही सर्विस का प्रोसीजर होता है। और अब चलते हैं हम लोग इंजन कंपार्टमेंट में, आप लोग को लेके चलता हूँ। तो गाइस एसी ऑन करके चेक करने का, फैन वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, अभी फैन चालू है इसका गाइस, आप देख सकते हैं फैन वर्किंग कंडीशन में है, और इधर से कुछ नॉइज तो नहीं आ रहा है इंजन में, वो चेक करने का, सब चेक करने का, स्टेप बाय स्टेप सारा चेक करने का। So this is service procedure guys. I am guide to all of mechanic. The person who watch my video, I am suggest to all of you. तो ये पेट्रोल वर्जन है, मारुति स्विफ्ट है गाइस, नया मॉडल का। ये देखने का बेल्ट के अंदर कुछ नोच तो नहीं आ रहा, किधर से इंजन नोच तो नहीं आ रहा, वाटर लीकेज जो भी है, कूलेंट ऑयल सब लीकेज चेक कर देगा, इससे कुछ तो लीक नहीं है, कुछ तो इसमें लीक नहीं है, पूरा ड्राई है और ड्राई रहना चाहिए। अगर किधर से कुछ आपको मिलता है तो उसका रिपोर्ट बनाओ और रिपोर्ट फॉरवर्ड करो कस्टमर को अप्रूवल के लिए। कस्टमर अप्रूवल दे रहा है कि नहीं दे रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और बैटरी का डिस्टिल वाटर पूरा चेक करने का, टर्मिनल चेक करने का, मॉइस्चर तो नहीं पकड़ा है, सब चेक करने का है, स्टेप बाय स्टेप चेक करने का। तो अभी चलते हम लोग नेक्स्ट प्रोसीजर क्या फॉलो करना है, नेक्स्ट पॉइंट पे पहुँचते हैं। तो गाइस अभी मैं इंजन स्टॉप कर दिया हूँ और बेल्ट ओके है, बेल्ट चेक करने का, बेल्ट तो किधर से टीयर वियर नहीं है, वर्न आउट नहीं हुआ है, सब चेक करने का। तो गाइस इसका बेल्ट सब ओके है, दोनों बेल्ट, एसी बेल्ट, कंप्रेसर बेल्ट, एसी कंप्रेसर बेल्ट, अल्टरनेटर बेल्ट, दोनों बेल्ट ओके है। तो सब चेक करने का यही सर्विस का प्रोसीजर होता है। और गाइस जिसने भी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर ले, क्योंकि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ऐसा मेरा वीडियो मैं बनाते रहता हूँ।
तो गाइस इंजन का क्वालिटी चेक करने का, इंजन का जो इंजन ऑयल है डीप स्टिक निकालने का, क्वालिटी चेक करने का। तो गाइस इसका क्वालिटी फेड हुआ है। तो गाइस ये जो ऑयल क्वालिटी है चेक करने का फेड हुआ कि नहीं, अभी तो क्वालिटी फेड है। और गाइस अप्रूवल लेता हूँ ऑयल के लिए। और गाइस कुछ गाड़ी वाले क्या बोलते हैं, अभी मैं रिप्लेस किया तभी रिप्लेस किया, कुछ लोग नहीं देते, बोलते हैं जो इम्पोर्टेंट वही काम करो। तो ऑयल क्वालिटी फेड है, तो अप्रूवल में देता है कि क्या करता कस्टमर, अगर देगा तो रिप्लेस करूँगा, नहीं तो जो उसने बोला है उतना सब ब्रेक क्लीन करूँगा। बेसिक सर्विस जो अपना नॉर्मल सर्विस जो होता है वो सब कर दूँगा गाइस। और गाइस जब मैं एसी फिल्टर दिखाऊँगा और ब्रेक का दिखाऊँगा। चलो तो गाइस मैं व्हील बेयरिंग चेक करना बताऊँगा। और बॉल जॉइंट में प्ले है, स्टीयरिंग टायरोडन कैसे चेक करने का, तो सबसे पहले व्हील बेयरिंग बताऊँगा। तो इधर हाथ रखने का, सॉकेट फ्रंट का स्टैंड है, ऐसा मूवमेंट करने का और यहाँ पे फील करने का। अगर व्हील बेयरिंग गया रहेगा तो मूवमेंट करने के टाइम पे यहाँ से फ्रिक्शन वाइब्रेशन जनरेट होगा। आगे लेके आओ, अंदर यहाँ मेरा हाथ है यहाँ। तो गाइस यहाँ हाथ रखने का और टायर मूवमेंट करने का, तो कैसा व्हील बेयरिंग गया रहेगा तो यहाँ पे वाइब्रेशन फील होता है, और नहीं गया रहेगा तो कुछ नहीं होगा, नॉर्मल जैसे रहता है वैसे रहेगा। और इसको कैसे चेक करने का, टायरोडन स्टीयरिंग बॉल जॉइंट ओके है, कोई प्ले नहीं है इसके अंदर। और फिर मैं टायर रिमूव करके दिखाऊंगा आपको। और इधर दिखा गाइस कभी भी काम करो कोई भी गाड़ी का, स्टैंड जैकअप करने के बाद स्टैंड लगाओ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने देखा 2 जन इधर मर गया है, क्योंकि वो नॉर्मल जो जग रहता है गाड़ी को उसके ऊपर लगा के नीचे सो के काम कर रहा था, तो गाड़ी गिर गई, और गाड़ी गिर गई वो ऑन द स्पॉट मर गया। तो गाइस कभी भी ऐसा काम मत करो, कभी भी स्टैंड लगाओ प्रॉपरली लगाओ, और जो उसका स्पॉट है वही वहाँ पे ही लगना चाहिए, गाड़ी भी डैमेज होना नहीं चाहिए, और जो स्पॉट बना वहाँ लगाओ। तो इसका स्पॉट इधर है, क्योंकि इधर स्पॉट है, वहाँ पर लगाने का एंगल आता है, इधर लगाने का। अभी सेफ्टी पहले खुद का सेफ्टी करो, बाद में गाड़ी का सेफ्टी करो। क्योंकि आपने ऐसा लगा गाड़ी नीचे गया और इन केस गाड़ी में कुछ हिला और गिर गया तो मर जाओगे, ऐसा 2 जन मर चुका है, तो ऐसा काम मत करो। और मैं दिखाऊँगा अभी, इसको गाइस अभी मैं ब्रेक पैड निकालूंगा, रिमूव आउट कर रहा हूँ। ब्रेक पैड ओके है, ब्रेक पैड का थिकनेस चेक करने का 2 mm तक चल सकता है, अभी बहुत है, कम से कम ये 8 mm के आजू बाजू है। अभी मैं गैस से मैं मेजर करके बताऊंगा, बट गाइस मेरे पास टाइम नहीं हो, तो इसका मेजर करने का ये होता है। ये भी ओके है। और ओके है, एयर फिल्टर गाड़ी का सपोज ऐसा रहेगा तो रिप्लेस करने का, तो कैसे जितना एयर मिलना चाहिए इंजन को मिलेगा नहीं। और कूलेंट चेक करने का, ये कूलेंट की क्वालिटी चेक करने का, अभी कूलेंट ओके है, देख सकते हैं मारुति में ग्रीन कूलेंट आता है, अलग अलग गाड़ी में अलग अलग टाइप का कूलेंट आता है। ओके है, लेवल चेक करने का, क्वालिटी चेक करने का, और इसका डिस्टिल वाटर चेक करने का, ब्रेक ऑयल का क्वालिटी चेक करने का। ब्रेक ऑयल का क्वालिटी अगर ओके नहीं है तो रिप्लेस करने का। अभी ये क्वालिटी ओके है इसका, देख सकते हैं, अंदर दिखाओ, क्वालिटी ओके है, फेड नहीं है, सब चेक करने का। अगर अभी इसको थोड़ा टॉपअप मार दूंगा, थोड़ा सा कम है, 50 ml तक जाएगा। तो गाइस ऐसा है स्टेप बाय स्टेप चेक करने का। और फिर उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ एसी फिल्टर।
कि सर्विस में क्या क्या चेक किया जाता है, उसके लिए गाइस मैं बता रहा हूँ सबको कि क्या क्या चेक करने का। हाँ मोहम्मद भाई चालू करो अपना काम, ठोकने का काम चालू करो। तो गाइस मोस्टली हर गाड़ी में जो एसी फिल्टर आता है, ये जो ग्लो बॉक्स इसके पीछे बैक साइड पे आता है, यू नो। तो इसकी बैक साइड में आता, अभी मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ऐसा निकाल देने का कोई भी गाड़ी का। तो निकालेंगे तो ये आपको लोकेशन मिलता है, आप लोकेशन तक पहुँच जाएंगे और इसको निकाल देंगे। ऐसा एक बटन होता है यहाँ पे, क्लिप, उस क्लिप होता है, इसको खींचने का। और यहाँ पे अभी ये पैनल है, मैं निकाल दिया। तो अभी मैं इसी फिल्टर निकालूंगा। जिस गाड़ी में नहीं निकलने का तो नोच प्लेयर लेने का, और यहाँ पे स्पॉट रहता है और नोच प्लेयर से बाहर खींच लेने का, पकड़ रहेगा कुछ भी रहेगा। तो ये एसी फिल्टर मैं रिप्लेस करने वाला हूँ, ये ख़राब एसी फिल्टर, तो देख सकते हैं पूरा ही एक्सपेंड हुआ है, ख़राब है। तो मैं ये रिप्लेस करने वाला हूँ, क्योंकि ये क्लीन करके चलेगा नहीं। एयर फिल्टर क्लीन करके ही चल जाएगा, बट ये नहीं चलेगा। तो आप देख सकते हैं। और ये निकालने के टाइम पे कभी देखने का एसी ब्लोअर के अंदर ये नहीं जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, फिर एसी ब्लोअर में आवाज़ एक नॉइज़ जनरेट हो जाएगा। एसी ऑन करेंगे तो ब्लोअर जब मूवमेंट करेगा, रन करेगा, तो वहाँ पे आवाज़ आएगा, क्योंकि पत्ता इधर उधर टकराना। मोस्टली एसी ब्लोअर में अगर नॉइज़ आता है ना, तो एसी ब्लोअर नीचे से मोटर निकालने का और क्लीन कर देगा। तो बाद में गाइस क्या करने का, स्टीयरिंग का सब अंदर का बुश जो भी है लोरम का सब चेक करने का। अच्छा लोरम बुश हो गए है, बाकी कोई प्ले नहीं है। और ये लिंकेज ऐसा हिला के चेक करने का, लिंकेज हिलाने का, आगे पीछे करने का। अगर फ्री लग रहा प्ले है तो ये रिप्लेस कर देने का। ऐसा मतलब चिप में भी काम हो जाएगा। सर्विस करने के टाइम पे छोटा मोटा कुछ अगर रहा तो कर सकते हो, नहीं तो सस्पेंशन करने जाएंगे अगर स्विफ्ट गाड़ी का तो मिनिमम 25,000 से 30,000 भी जाता है, अच्छा करेंगे तो। नहीं तो एकदम चीप में करने जाएंगे तो कुछ जो ज़रूरत है वही रिप्लेस करने का। बाकी सॉकअप का चेक करने का, फ्रंट का जो सॉकअप सर्व है, एक्चुअली इसको डैम्पर बोलते हैं गाइस, बट स्टेड भी बोलते हैं, असेंबली स्टेड है। तो इसका ऑयल लीकेज चेक करने का, कुछ लीक नहीं है, ओके है गाड़ी। बाकी यही सब स्टेप बाय स्टेप चेक करने का, नहीं कि साइलेंसर वाइलेंसर सब चेक करने का, किधर से बूझ कटानी है, क्या है, सब बुशिंग सब चेक करने का। ये इंजन माउंट भी चेक करने का सर्विस करने के टाइम पे। तो इंजन माउंट ओके है, वीक नहीं है, कुछ नहीं है। इसका इंजन माउंटिंग सब चेक करना है, गियर बॉक्स का नीचे का सब चेक करने का। तो इंजन माउंट ओके है, गियर बॉक्स का भी माउंट ओके है। तो गाइस इंजन माउंट जितना आता है 3 आता है, 4 आता है, कोई गाड़ी में 4 आता है। अभी अल्टिस सोल्टिस में जो टोयोटा का उसमें 4 आता है, बहुत सी गाड़ी में अलग अलग, बट 3 कंपलसरी है, 3 तो आता है। तीनों चेक करने के सर्विस में, कंडीशन क्या शो कर रहा हो देखने का उसका। देख सकते दोनों ब्रेक पर क्लीन कर दिया मैं, और मैं अभी लगा दूंगा। अभी सैंड पेपर से सैंडिंग करके क्लीन कर दिया हूँ और अभी लगाऊंगा। गाइस अभी इसको मैं लगा दूंगा। गाइस ब्रेक पैड लगा दिया मैं, और एक कैलिपर पिन भी चेक करने का, जाम है कि नहीं। गाइस कैलिपर पिन कैसे चेक करने का आपको मैं बता दूँ, ऐसा पुश करने का नीचे और रिटर्न आना चाहिए। अभी रिटर्न आ रहा है, ऐसा पुश करने का नीचे और रिटर्न आना चाहिए। और गाइस ये रोटर डिस्क चेक कर लेंगे, किधर से कॉलर तो नहीं बन रहा है इसके अंदर, तो ओके है, ज़रूरत नहीं है। नहीं तो अगर वियर आउट रहेगा तो रिप्लेस करने का, नहीं तो
स्कीमिंग भी हो जाता है लेग पे ले जाके, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं, सब ओके। ब्रेक पैड ख़राब होता है मोस्टली, तभी वो ख़राब होता है। बहुत रियरली ऐसा है कि ब्रेक पैड अच्छा है और ये ख़राब बहुत कम होता है इसका। नहीं तो क्या हो जाएगा, इसमें जेटरिंग का इशू आ जाता है ब्रेक में। और गाइस इसको ऐसे कैलिपर को हिला के चेक करने का प्ले तो नहीं है, नहीं तो कैलिपर पिन का इशू रहता है। मारुति गाड़ी में बहुत सी कंपनियों में ऐसा है, मारुति का हो गया तुम्हारा, शेवरलेट का हो गया, हुंडा में बहुत कम रहता है, हुंडा में नहीं है। तो वैसे हिला के चेक करने का, इसको हिलाने कैसा तो ये पिन का प्ले पता चलेगा। प्ले रहेगा तो रिप्लेस करने का, नहीं तो खड़खड़ का नॉइज़ जनरेट होता है रनिंग गाड़ी में। ये लोरम का बूट चेक करने का, अगर ये फटा रहेगा तो ये ग्रीस बाहर निकल जाता है, बाद में ख़राब हो जाता है। इसको लुब्रिकेशन नहीं मिलेगा, बॉल जॉइंट ख़राब होता है लोरम का। ये बूट चेक करना ज़रूरी है। ये बूट के ऊपर इसका लाइफ रहता है बॉल जॉइंट का। गाइस मैं दूसरा स्टेप बताऊंगा और बूट चेक करने का बॉल जॉइंट। एक ऐसा बड़ा स्क्रूड्राइवर लेने का, ऐसा बड़ा लॉन्ग स्क्रूड्राइवर लेने का, और क्या करने का गाइस, इसके अंदर डालने का। आपको दिखाता हूँ, उधर मैं डाला हूँ, आप देख सकते हैं। तो दबाने का और चेक करने का, ऐसा हिला चेक करने का। अगर वो बूस्ट कटा रहेगा बूस्ट तो इसमें प्ले मारेगा, और बॉल जॉइंट भी ऐसे चेक करने का, ऐसा डालने का स्क्रूड्राइवर आप देख सकते हैं। और दबाने का, इससे पता चल जाता है कि गया है कि नहीं गया। अगर गया रहेगा तो प्ले मारेगा। तो ये सब प्रोसीजर होता है, ये सब बेसिक प्रोसीजर है, बट एक्सपीरियंस वाला पर्सन तो सब समझ जाता है गया है नहीं गया है। अभी मैं टेस्ट ड्राइव करके आया इसका, वो सब मालूम पड़ जाता है, बाकी कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये सब बेसिक चीज़ है गाइज। मैं सस्पेंशन का वीडियो नहीं बनाता हूँ, मोस्टली मेरा इंजन का रहता है, इंजन का, गियरबॉक्स का, नॉइज़ का, कुछ डायग्नोसिस का काम करता हूँ मैं। डायग्नोज करना गाड़ी के अंदर, तो डायग्नोज वाला काम करता हूँ मैं। तो गाइस अभी मैं स्पार्क प्लग निकाल के चेक करने वाला हूँ, और कंडीशन क्या, सर्विस में सब चेक करने का गाइस। तो गाइस फ्रंट का ब्रेक क्लीन करके हो गया। हैं अभी मैं एयर फिल्टर रिमूव कर दिया हूँ, और अभी स्पार्क प्लग रिमूव करने वाला हूँ। तो ये दो खोल दिया हूँ, अभी चारों निकालूंगा, और कंडीशन क्या शो कर रहा है स्पार्क प्लग का वो देखूँगा। अगर रिक्वायरिंग टू रिप्लेस है तो रिप्लेस करूँगा, अदरवाइज मैं क्लीन करके लगा दूँगा। क्योंकि इसका जो स्पार्क प्लग का लाइफ होता है ना 35,040 रहता है, उसके ऊपर नहीं रहता है, क्योंकि नॉर्मल स्पार्क प्लग है। और विदाउट CNG गाड़ी है, CNG गाड़ी रहता है उसमें लाइफ कम होता है, क्योंकि CNG में कार्बन ज़्यादा डिपॉजिट होता है, इसके लिए वो रिप्लेस करना पड़ता है। और उसका इग्निटर कॉइल भी ख़राब होता है CNG गाड़ी में, तो वो एज पर शेड्यूल के हिसाब से रिप्लेस करना पड़ता है। तो भाई ये चारों स्पार्क प्लग है, तो निकाल करके ऐसा है, ऐसा है, तो ऐसा निकाल के साइड में डाल सकते हैं। और कपलर को कुछ होता नहीं है, बट एक का कपलर निकालना पड़ता है, डिस्कनेक्ट करना पड़ता है एक कपलर, क्योंकि ये निकलता नहीं है, ये बहुत शॉर्ट है। तो देख सकते हैं एक का मैंने निकाला हूँ, बाकी सब चारों उधर साइड में डाल दिया हूँ। और बहुत सी गाड़ी कैसा हो जाता है, ये अलग करने की ज़रूरत नहीं है, बट जिसको जैसा जमता है वैसा कर लेता है। अभी मैं स्पार्क प्लग रिमूव करने वाला हूँ। तो गैस देख सकते हैं स्पार्क प्लग अभी गुड कंडीशन में है, इसको क्लीन करके लगा दूंगा मैं। यहाँ पे कोई रस्टी वस्टी नहीं है, और यहाँ पे कोई कार्बन डिपोजिट ज़्यादा नहीं है, और यहाँ वाइट दिख रहा है। ये देखने का, अगर सपोज ये वाइट दिख रहा है तो स्पार्क अच्छा कर रहा है। अगर यहाँ पे वाइट नहीं दिख रहा है तो स्पार्क प्लग ख़राब है, समझ जाओ, तो रिप्लेस करना पड़ेगा। तो पॉइंट चेक करने के, यहाँ पे वाइट दिख रहा है कि नहीं, ये नहीं देखने का, ये नीचे काला दिख रहा है तो वो मोस्टली रहता ही है, बट ये पॉइंट चेक करने का और ये चेक करने का।
क्योंकि यहाँ से करंट जंप होता है इसके ऊपर चेक करने का। तो अभी चारों मैं क्लीन करके लगा दूँगा गाइस। ये लेफ्ट साइड का रिवर्स बल्ब बंद है, तो बल्ब रिप्लेस करने वाला हूँ मैंने। अब एक ऐसा रिमूव आउट करने का है टेल लाइट, रियर टेल लाइट। तो अभी मैं 2 क्लिप है, एक क्लिप यहाँ पे अटैच रहता है, अभी रिमूव आउट किया हूँ। तो इसको पीछे लेने का, और 8 mm का नट है, और नट रिमूव करने का, रिमूव आउट करने का। उसके बाद में फिर और अभी ये रिमूव कर रहा हूँ मैं। ये निकाल दिया, ये रिमूव 2 नट निकाल दिया, 8 mm का नट है ये। तो अभी ये टेल लाइट में निकालूँगा, फुल करूँगा, खींचूँगा, आ जाएगा। देख सकते हैं ये पूरा काला हो गया, ब्लैक हो गया है, तो फिर गया है। और इस सिंपल के लिए मैं निकाल रहा हूँ, तो ये सिंपल दूंगा तो ऐसा बल्ब आ जाएगा। और सिंपल देने से क्या होता है, कोई भी ला सकता है बल्ब, विदाउट सिंपल नहीं ला सकता। और जो टेक्नीशियन है तो उसको मालूम रहता है कौन सा बल्ब लगता है कौन सा नहीं, तो लेके आता है। और दूसरा बल्ब अभी मैं ये रिप्लेस करने वाला हूँ, बम्पर में जो फोग लैम्प आता है, तो फोग लैम्प का भी मैं रिप्लेस करने वाला हूँ, फोग लैम्प का भी निकालने वाला हूँ। ये भी बंद है। तो गाइस ये 10 नंबर 2 बोल्ट से अटैच रहता है। अब बोल्ट मैंने पीछे से रिमूव आउट किया हूँ, और अभी आ जाएगा बाहर, तो देख सकते हैं। अब इसको मैं निकालूँगा। ये अंदर 2 स्क्रू है, एक इधर एक इधर है, स्क्रू रिमूव आउट करूँगा, फिर इसका बल्ब आएगा बाहर। इसमें पानी होने गया, ये मोस्टली पानी जाता है इस समय, ये फोग लैम्प में ज़्यादातर पानी जाता है। और इसका बल्ब बहुत रियरली रिप्लेस होता है, नहीं तो ये ख़राब हो जाता है पूरा। इसका जो होल्डर है, होल्डर ही ख़राब होता है, रस्टी हो जाता है, तो रिप्लेस करना पड़ता पूरा ये फोग लैम्प असेंबली। तो अभी मैं बल्ब निकालूंगा इसका, देखता हूँ क्या कंडीशन शो कर रहा है। तो गाइस अभी मैंने निकाल दिया, बोला था ये रिमूव आउट करने से पहले बोला था ना पानी जाता है, तो इसमें पानी गया, आप देख सकते हैं पूरा रस्टी हो गया है, तो पूरा इरोजन हुआ है। तो बल्ब अच्छा है, बट ये पूरा फोग लैम्प में असेंबली डालना पड़ेगा। देखता हूँ अभी क्या है, अगर अप्रूवल मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो अभी इसका क्लीन ब्लीन करके ऑन चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखता हूँ क्लीन करके। देख सकते हैं ये पूरा पानी गया है, और ज़्यादातर ये रिप्लेस ही होता है असेंबली। बल्ब बहुत रियरली जिसका नीचे है उसका, ऊपर वाले का तो बल्ब रिप्लेस करके हो जाता है, उधर पानी जाने के चांसेस नहीं रहता है, बहुत कम रहता है। तो गाइस देख सकते हैं होल्डर का क्या कंडीशन है, और वो नीचे चला गया है, जिधर से करंट फ्लो मिलता है वो नीचे गया है पॉइंट। तो इसको कांटेक्ट से बाहर है, कांटेक्ट में नहीं है, इसकी वजह जल नहीं रहा है, पूरा इस रस्ट इरोजन हुआ है। तो अभी देखता हूँ नया मिलेगा तो रिप्लेस कर दूँगा। अप्रूवल के ऊपर डिपेंड करता है गाड़ी का कोई भी पार्ट, लेकिन अपना रिपोर्ट देना अपना काम होता है, टेक्नीशियन का काम हो गया रिपोर्टिंग करना। अप्रूवल देना ओनर के ऊपर डिपेंड करता है, और कैसा हम हैंडल कर रहे हो ओनर को, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो गाइस अभी सब पार्ट्स मैंने अवेलेबिलिटी करा लिया है। अभी ऑयल फिल्टर है, इसका ऑयल ड्रेन करूँगा, और जितना डिस्पोजल है सब डिस्पोजल में डाल दूँगा। और ये ऑयल फिल्टर है, देख सकते हैं ओरिजिनल MGP का है। तो दिखाता हूँ क्या करते हैं, देख सकते हैं ये ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट्स है MGP का। और गाइस ये AC फिल्टर है, देख सकते हैं जेन्युइन है,
और गाइस ये एयर फिल्टर एक्चुअली रिप्लेस नहीं करना था, बट इसका भी अप्रूवल दे दिया, बोला दोनों रिप्लेस कर दो। तो अभी मैं दोनों रिप्लेस करने वाला हूँ, जो कि ये क्लीन करके मैं लगाने वाला था। ये क्लीन करके लगाने वाला था, देख सकते हैं कि अभी थोड़ा अच्छा कंडीशन में है, एकदम बैड कंडीशन नहीं है, इट इज़ गुड कंडीशन। बट कस्टमर टेलिंग टू मी रिप्लेस ऑल टू एयर फिल्टर, so we have to replace all together। तो मैं रिप्लेस करने वाला हूँ, so that's I am telling to all of mechanic, इंस्पेक्शन एयर फिल्टर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर ये रिप्लेस नहीं करेंगे तो इंजन विल नॉट गेट मच एयर इनसाइड। अगर ये नहीं रिप्लेस करेंगे और चौक रहेगा तो कैसे जितना उसको एयर चाहिए उतना नहीं मिलेगा। बट अगर ऐसा कंडीशन शो कर रहा तो चल सकता है, क्योंकि जितना उसको एयर चाहिए उतना दैट विल टेक एयर। तो गाइस इतना मुझे बताना था। और गाइस कोई भी गाड़ी अगर आपके पास आता है सर्विस के लिए कुछ भी, तो गाड़ी पूरा चेक करो, इधर से डैमेज अनडैमेज है कि नहीं है। नहीं तो क्या है, आप टेस्ट ड्राइव के लिए लेके जाएंगे गाड़ी काम करने के बाद या काम से पहले, तो कस्टमर बोलेगा मेरा इधर स्क्रैच है, मेरा इधर डैमेज है। तो कांच फ्रंट का जो स्क्रीन बेंड है फ्रंट का रियर का, दोनों चेक करो, पूरी गाड़ी इंस्पेक्शन करो, फिर उसका काम करो। और कुछ आपको मिलता है तो उसको रिपोर्टिंग करो कस्टमर को, आपका ऐसा ऐसा डैमेज है, तो आपके ऊपर पूरा ब्लेम कर देगा गाड़ी। तो ऐसा है जितना कमाओगे नहीं उससे ज़्यादा फिर आपको शायद भरना पड़ सकता है। तो गाइस मुझे इतना बताना था। और कोई भी काम रिपोर्टिंग करके करेंगे तो इट इज़ टू मच बेटर, बहुत अच्छा है। गाइस ये भी है आपका, मैं दिखाऊंगा किधर का है। तो गाइस ये रियर का प्रॉब्लम है, ये ऐसा है पूरा ये हो गया, रिविजन हो गया है और अभी ये रिप्लेस करेंगे इधर का। तो गाइस मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाला हूँ। पहला वो करूँगा सर्विस का, जो ऑयल रिप्लेसिंग करूँगा, उसके बाद इस वन गोइंग टू रिप्लेस, उसके बाद ये करेंगे। तो बस वन डू दैट वो करना। गाइस ये ऑयल फिल्टर पाना है और ये ऑयल फिल्टर पाना है, तो इसको मैं ऐसा इंस्टॉल करूँगा और टाइट कर दूँगा इसको, फिक्स टू फिक्स बैठता है। अब ऐसा फिल्टर पाना से क्या होता है गाइस, ये बाउल टाइप का है, इसमें डिप थोड़ा सा है, तो इसमें क्या होता है ऑयल फिल्टर डैमेज होने का चांसेस नहीं रहता है। इसके लिए इसका ऐसा ऑयल फिल्टर पाना यूज़ करो। अदरवाइज अगर हाथ से आप टाइट कर लेते हो तो कर लो, पर डैमेज नहीं होना चाहिए वो। और एक 14 mm का पाना ऑयल ड्रेन करने के लिए लगता है। तो गाइस ये कभी बोल्ट अगर बराबर नहीं है, ड्रेन इसको ड्रेनर बोलते हैं, ड्रेन बोल्ट बोलते हैं, तो मैं लूज कर दिया हूँ अभी इसको। तो इसको बॉक्स पानी से खोलो, अभी मैं रिंग पानी से खोल रहा था, बट किसी ने इसको थोड़ा स्लिप किया है। तो ज़्यादा स्लिप अगर है गाइस तो बोल्ट को ड्रेन बोल्ट है इसको रिप्लेस करो, नहीं तो नेक्स्ट वाले सर्विस में कोई खोल नहीं पाएगा कि नहीं रिप्लेस ही कर देने का। तो देख सकते हैं गाइस कितना गंदा ऑयल है ये।
तो गाइस अभी मैं एयर फिल्टर भी लूज कर दिया हूँ और पाना लगा करके देख सकते हैं। तो गाइस ये जूना फिल्टर भी मैं निकाल रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। और गाइस नया फ़िल्टर लगाने से पहले इसका जो टॉप सरफेस है इसको अच्छा से साफ़ करो, इसको पोंछो। तो गाइस देख सकते हैं अभी मैंने एकदम क्लीन कर दिया हूँ और अब नया ऑयल फ़िल्टर लगा दूँगा इस पर। और गाइस नया ऑयल फ़िल्टर लगाने से पहले जो इसका सरफेस है इस पर ऑयल अप्लाई करो थोड़ा। तो गाइस ये नया ऑयल फ़िल्टर है तो इसको जो स्लिंग रिंग है ना इस पर ऑयल लगाने का, ऑयल अप्लाई करने का। तो अभी मैं लगाने से पहले देख सकते हैं इस पर ऑयल लगा दूँगा, ताकि नहीं तो क्या ऑयल विदाउट ऑयल कभी ड्राई में नहीं लगाने का। तो गाइस ये टाइट करने के टाइम रिंग कट जाता है और स्लाइड नहीं होता, बराबर टाइट नहीं होता है। तो अभी मैं इसको लगा दूँगा। नया ऑयल लगाओ जूना ऑयल लगाओ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इसको। तो गाइस अभी ऑयल फ़िल्टर में लगा दूँगा। और गाइस ऑयल फ़िल्टर लगाने के टाइम एकदम फ्री लगाने का, थोड़ा भी टाइट नहीं, एकदम फ्री जाना मांगता है ऐसा, फ्री लगाने का। नहीं तो क्या होगा थ्रेड अंदर का ख़राब हो जाएगा, थ्रेड के ऊपर थ्रेड रहेगा तो गाइस ये टाइट जाएगा तो समझ जाने का ये ऑयल फ़िल्टर बराबर बैठा नहीं है। और टाइट करने के बाद एकदम साफ क्लीन करने का इसको, ताकि लीकेज आपको पता चलेगा इंजन स्टार्ट करने के बाद, एकदम नीट एंड क्लीन करने का। तो गाइस अभी मैं ये टाइट कर रहा हूँ, टाइट कर दूँगा एकदम। देख सकते हैं अभी ये फुल टाइट हो गया है। फुल टाइट हो गया है ये। तो गाइस इसको एकदम क्लीन करने का, नीट एंड क्लीन करने का, चकाचक क्लीन करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि ऑयल लीकेज है कि नहीं। अगर नहीं क्लीन करेंगे वही ऑयल दिखेगा आपका पहले का ऑयल, तो आप कंफर्म नहीं कर सकते लीकेज है कि नहीं है। क्योंकि टाइट करने के बाद चेक करने का स्टार्ट करके कभी कोई भी गाड़ी है, क्योंकि रिंग का इशू हो जाता है, ऐसे लीक होने के चांसेस, इसके लिए चेक करने का। तो अभी मैंने पूरा एकदम क्लीन किया हूँ, गाड़ी स्टार्ट करके चेक करूँगा। और इसमें बोल्ट कभी लगाने का ड्रेन प्लग, जब तक पूरा ऑयल ड्रेन नहीं हो जाता है तब तक। अभी पूरा ड्रेन हो गया है तो मैं ड्रेन बोल्ट लगा दूँगा इसमें और लगा के टाइट कर दूँगा गाइस। ऑयल पूरा ड्रेन होने तक का वेट करने का, जब तक पूरा ड्रेन नहीं होता तब तक वेट करने का गाइस। तो अभी मैं इसको टाइट कर दूँगा।
फुल टाइट हो गया है। इसको भी यहाँ भी साफ करने, क्लीन करने के, एकदम क्लीन करने के, चेक करने के लिए मैं क्लीन कर दिया सब। तो गाइस ये दिखाओ, ये 15W40 और टोटल का 5000 इसका ये है। यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ 1465 कुछ MRP है इसका। और ये ऑयल का जो ग्रेड है ना, हर गाड़ी में चलता है, डीजल पेट्रोल दोनों में चलता है, क्योंकि ये सिंथेटिक ऑयल है। तो गाइस अभी मैं चारों स्पार्क प्लग क्लीन कर दिया हूँ, और क्लीन करके अभी मैं इसको रिफिक्सिंग करने वाला हूँ। तो गाइस ये डालने के टाइम ना कभी भी ऐसा डालने का, नहीं तो क्या होगा, गिराओगे ना तो पॉइंट दब जाएगा। पॉइंट दबने के बाद गाड़ी में क्या जर्किंग प्रॉब्लम से आ जाएगा। जो स्पार्क छोड़ना चाहिए उतना स्पार्क छोड़ेगा नहीं। आराम से इजीली डालने का, ऐसा डालने का, ऐसे एक फिंगर का सपोर्ट देने का, ऐसा आराम से डालने का, क्योंकि वो डीप में रहता है ना। तो हाँ, तो गाइस ये फुल टाइट हो गया चारों स्पार्क प्लग। और अभी 1 लीटर ऑयल डाल दूंगा मैं। लीक एक करके सब डाल दूंगा गाइस इसमें। तो सब के सब डाल दूंगा गाइस, ये 1 बाय 1 करके, एक एक करके सब डाल दूंगा मैं। तो देख सकते हैं गाइस चारों रिफिक्सिंग हो गया है। अभी क्या बोल्ट लगाऊंगा, 10 नंबर बोल्ट आता है। तो गाइस ये भी फुल टाइट हो गया अभी सब के सब। देख सकते सब अभी क्लीनिंग डन हो गया, सब रिफिक्सिंग डन हो गया। ये अभी मैं रिप्लेस कर दूंगा इसको। देख सकते हैं इंस्टॉल कर देंगे इसको। तो गाइस एयर रिप्लेस डन हो गया, एयर फिल्टर। तो गाइस जब मैं एसी फिल्टर रिप्लेस करने वाला हूँ, इसको अभी फिर फिक्सिंग कर रहा हूँ। ऐसे इंस्टॉल कर देने का इसके अंदर एकदम इजीली जाना मांगता है। तो ये हो गया, इसका पैनल लगा देना चाहिए। बैठ गया है गाइस। अब उसके बाद में
ग्लो बॉक्स लगाने का, देख सकते हैं। तो गाइस अभी ये ग्लो बॉक्स लगा दिया मैंने। तो यहाँ पे आके स्टॉपर है, यहाँ पे आके स्टॉप हो जाता है। ऐसे बंद करके ओपन क्लोज करके चेक करने का, किधर स्टक नहीं होना मांगता है। तो ये अभी ओके हो गया। तो एयर फिल्टर, एसी फिल्टर रिप्लेस डन हो गया है। और गाइस ऑयल रिफिलिंग के बाद ऑयल लेवल चेक करने का। तो देख सकते हैं ऑयल लेवल ओके है एकदम। ये मिनिमम मैक्सिमम तो होल है, तो बराबर एकदम परफेक्ट है। स्टार्ट करके भी चेक करने का इसको। कभी भी ऑयल लेवल स्टार्ट करके चेक करने का, एक बार पहला का इनिशियल करने के बाद में फाइनल स्टार्ट करके थोड़ा रन इंजन करने के बाद में चेक करने का। तो गाइस ये बल्ब है प्रेस टाइप का है, रिवर्स का। तो मैं भी इंस्टॉल कर रहा हूँ इसको। तो गाइस देख सकते हैं चालू हो गया बल्ब। तो ऐसा पुश करने का और अंदर रोटेट कर देने का। तो देख सकते हैं चालू हो गया, दोनों चालू, इधर का चालू था इधर का बंद था। देख सकते हैं लग गया। पीछे का नट टाइट कर दूंगा मैं। तो गाइस देख सकते हैं फॉग लैम्प का कपलर एकदम अंदर रहता है। अभी निकाला बम्पर के पीछे साइड पे ही निकाला हूँ। तो अभी मैं इसको इंस्टॉल करूँगा, नया डालूँगा। ये निकाल दिया पुराना वाला, अभी नया मैं लगा दूँगा गाइस। ये नया वाला है, नया वाला भी मैं रिप्लेस कर दूँगा और जूना वाले के साइड में रख दूँगा। पहले कपलर डालने के अंदर। तो गाइस देख सकते फिक्सिंग डन हो गया है। अभी चालू को इसको टॉगल में ऑन करके चेक कर लूँगी और दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो देख सकते हैं गाइस कपलर में मेल फीमेल आता है, बट कपलर अलग है। तो मैं वायर जॉइन मार दूँगा और फिर ओके हो जाएगा मेरा। कभी ऐसा मेल फीमेल में कुछ फ़र्क रहेगा तो वायर जॉइन मार सकते हो एक साइड का कट करके। बट कैसा है, हर कपलर नहीं कट मार सकते हो, जो चल सकता है वही कट मारने का। तो गाइस जब स्विच ऑन करके मैं चेक करूँगा रियर फॉग लैम्प चालू है कि नहीं है। रियर साइड का फॉग लैम्प, ये रियर का है, ऑन कर दिया हूँ। अब चेक करता हूँ पीछे जा करके। तो गाइस देख सकते हैं अभी चालू है। देख सकते हैं मेरे हाथ पैर पे पूरा फोकस मार रहा है। देख सकते हैं पूरा रीड हो रहा है। तो ओके हो गया गाइस। जब रियर ड्रम निकालने वाला हूँ, चेक करूँगा व्हील सिलेंडर का क्या कंडीशन है और ब्रेक शू का क्या कंडीशन है। तो गाइस बताऊँगा व्हील सिलेंडर कैसे चेक करने का। ओके है, वर्किंग कंडीशन में है। ऐसा स्क्रू ड्राइवर लेने का, पुश करने का, दूसरी साइड अंदर जाना मांगता है, अंदर बाहर होना मांगता है। ओके है। ओके है।
और लीकेज भी नहीं है, सब वर्किंग कंडीशन में है और लाइनर का थिकनेस भी बराबर है। अभी क्लीन करिए। और गाइस कभी इधर मुंह से फूंक नहीं मारने का, कंप्रेसर का हवा नहीं मारने का गाइस। ये लाइनर से, ब्रेक पैड से कैंसर हो जाता है। इमीडिएट नहीं होगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद टेक्नीशियन को कैंसर हो जाएगा, मैकेनिक को। तो इसको खाली कपड़े से पोंछने का, पेपर मार के कपड़े से पोंछ देने। तो गाइस भी मैं पेपर मार के ओके किया हूँ दोनों बाजू से। तो ऐसे ही दिखा रहा हूँ मैं, और आपको दिखाऊंगा उसको ऐसा साफ़ करने, क्लीन करने का, इसको कपड़ा मारने का, कपड़े से पोंछने का। गाइस कभी भी मुँह से हवा मत मारो, फूको मत, और कभी कंप्रेसर का हवा मत मारो, क्योंकि इसका डस्ट बहुत डेंजर है। तो डस्ट लीड टू कैंसर। तो ऐसा मत करो कि कैंसर हो जाए खुद को। इसको कभी गलती से हवा मत मारो, क्योंकि हवा पूरा डस्ट उड़ता है, फ्लाइंग नहीं करो। सो डोंट डू लाइक दिस, ऐसा मत करो। तो गाइस ओके हो गया। अभी मैं ड्रम लगा दूंगा। तो गाइस ड्रम रहने दो या ब्रेक डिश रहने दो, सब होने के बाद घुमा कैसे चेक करने का, फ्री है कि नहीं। और ज़्यादा फ्री भी नहीं चाहिए, ज़्यादा फ्री लग रहा है तो इसको सेटिंग करने का, लेकिन घुमा के चेक करने का। इंजन स्टार्ट रखता हूँ और ऑयल लीकेज चेक करूँगा। ऑयल फिल्टर से ऑयल फिल्टर से चेक करना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। कभी भी ऑयल रिप्लेस करो तो ऑयल फिल्टर की तरह ड्रेन प्लग की तरह चेक करो। तो मैं अभी चेक करूँगा। तो गाइस देख सकते हैं एकदम पूरा ड्राई है, लीकेज विकेज कहीं से कुछ नहीं है गाइस। तो डन हो गया अभी। तो गाइस जब मैं ऑयल लेवल चेक करूँगा, क्लीन करके डीप स्टिक डाला हूँ एक बार, मैं वापस निकाल रहा हूँ उसको। तो गाइस चेक देख सकते हैं कि ऑयल लेवल एकदम ओके है। जो दूसरा होल मैक्सिमम वहाँ तक का है। और गाइस कभी भी इंजन ऑयल का अगर कुछ इशू है तो मिनिमम मैक्सिमम में आप चला सकते हैं, दोनों के बीच रहेगा, चलता है। मिनिमम और सेंटर में रहना चाहिए, कोई भी गाड़ी रहने दो। अब यहाँ पे मेरा सर्विस प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया। और गाइस अब फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।